जय हिंद दोस्तों। बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहचान विकास किससे संबंधित है? पहचान विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एरिक्सन के सिद्धांत से, ऑप्शन बी फ्राइड के सिद्धांत से, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, ऑप्शन डी डेबी के सिद्धांत से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए एरिक्सन के सिद्धांत से। पहचान विकास एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते। वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे ऑप्शन ए मंदबुद्धि, ऑप्शन बी अभी परिपक्व नहीं, ऑप्शन सी अल्पबुद्धि, ऑप्शन डी अध्ययन में रुचि न लेने वाले। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अभी परिपक्व नहीं। दोस्तों, मंदबुद्ध नहीं है। क्यों? बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते। छोटी क्लास के बच्चे जो लिख नहीं सकते, उसका मतलब ये नहीं कि वो मंदबुद्ध हैं। अल्पबुद्ध हैं, ये भी नहीं। अध्ययन में रुचि न लेने वाले, ये भी नहीं। वे अभी लिखने में परिपक्व नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। निम्नलिखित कारकों में से किससे भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मीडिया से, ऑप्शन बी पुस्तकों से, ऑप्शन सी वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी साथी समूह के साथ खेलने से। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, ऑप्शन बी बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर, ऑप्शन सी बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, और ऑप्शन डी बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। बच्चों को दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है ऑप्शन ए पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, ऑप्शन डी अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, और ऑप्शन डी ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। क्योंकि पुरस्कार से उन्हें अप्रेरित नहीं कराना है, अध्ययन सुविधा कराना ये भी नहीं है, और ट्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारा सही जवाब है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब। बुद्ध परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब ऑप्शन ए परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, ऑप्शन सी परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, और ऑप्शन डी परीक्षण में शाब्दिक पद हों।
दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, परीक्षण की वैधता उच्च हो। ऑप्शन बी, परीक्षण की वैधता उच्च हो। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों को विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व। कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए, कक्षा अध्यापक किसी पाठ्य चर्चा को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। ऑप्शन बी, पाठ्य चर्चा निर्माण पर जिससे ये प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु लचीला बनाएं। ऑप्शन सी, संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान ले। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षाध्यापक किसी पाठ्य चर्चा को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। ऑप्शन ए, निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में। ऑप्शन बी, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में। ऑप्शन सी, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है। ऑप्शन डी, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूति व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों की सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। ऑप्शन सी, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों को समक्ष अधिगम अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी तो गलती है, क्योंकि विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना, ध्यान तो भाई करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान। ऑप्शन सी, अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, नहीं। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी इज राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अप्रेरित करने हेतु शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, नेत्र संपर्क करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन सी, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों
इसमें हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नेत्र संपर्क करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थी, दोस्तों जो कक्षा में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, दोस्तों नेत्र संपर्क करना चाहिए। क्यों? कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु, दोस्तों जब प्रतिभाग नहीं कर रहा है बच्चा तो उससे प्रश्न पूछने से भी कोई फायदा नहीं, सामने की पंक्ति पर बैठाने से भी कोई फायदा नहीं, और कक्षा में बोलने के लिए कहना भी कोई फायदा नहीं। अगर कक्षा में प्रतिभाग न कर रहा है तो उसे प्रेरित करने के लिए उसे नेत्र संपर्क करना चाहिए, उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है ऑप्शन ए, निम्न बुद्धिलब्ध, ऑप्शन बी निम्न अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी प्रयासों में कमी, ऑप्शन डी असुरक्षा और चिंता। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ऑप्शन ए, ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हों, ऑप्शन बी स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हों, ऑप्शन सी साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हों, ऑप्शन डी किसी वयस्क द्वारा समर्पित छोटे समूह में सीखते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी वयस्क द्वारा समर्पित छोटे समूह में सीखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालयी बच्चों में निम्न अवप्रेरणा किनके कारण होती है। विद्यालयी बच्चों में निम्न अवप्रेरणा किसके कारण होती है। ऑप्शन ए, अध्यापिका की निम्न संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन बी पाठ्य चर्चा का कठिनाई स्तर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, ऑप्शन डी अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। दोस्तों विद्यालयी बच्चों में निम्न अवप्रेरणा अध्यापिका की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण होती है। अगला प्रश्न है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन ए, कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक प्राप्त करना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है दोस्तों समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण है। ऑप्शन ए, अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी भावी व्यवसायों हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराना। दोस्तों हमारा ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन ए,
अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। अच्छा शिक्षण वही है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। अधिगम परिलक्षण है। ऑप्शन ए उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, ऑप्शन बी माता पिता के सहयोग का, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, ऑप्शन डी अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है संबंधित है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। ऑप्शन ए बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर। ऑप्शन बी अधिगम संसाधन तथा अधिकांश करना शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर। ऑप्शन सी उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर। ऑप्शन डी अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों की ओर इंगित करने में। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का उच्च रूप से अमान्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी इसी प्रकार होना। ऑप्शन बी पाठ्य चर्चा का निर्माण इस प्रकार का न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। ऑप्शन सी विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते। ऑप्शन डी सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं करा सकते। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का उच्च रूप से अमान्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी इसी प्रकार से होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं। ऑप्शन बी पीटीए बैठक में साधारणतः उपस्थित बहुत कम दिखाई देती है। ऑप्शन सी एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। ऑप्शन डी अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी एक छात्र रोज कक्षा में सोता है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा हम कर सकते हैं एक छात्र कक्षा में रोज सोता है उसकी जांच। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह कथन किसका है। व्यक्तिगत सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह कथन है ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी फ्राइड। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी स्किनर, यह कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है।
छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी चोमस्की, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, ऑप्शन बी झूला झूलना, ऑप्शन सी बॉल फेंकना, ऑप्शन डी रेत पर चित्र खींचना। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी बॉल फेंकना। पेशी संबंधी, पेशी बल द्वारा, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी बॉल फेंकना। अगला प्रश्न है, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? ऑप्शन ए फ्रेयर, ऑप्शन बी जॉन हॉक, ऑप्शन सी पियाजे या ऑप्शन डी स्किनर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रेयर। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण एक पहुंचने वाली विधि है। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण एक पहुंचने वाली विधि है। कौन सी विधि है? निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी परोगामी विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी आगमन विधि। अगला प्रश्न है, मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए विषय ज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षण ज्ञान, ऑप्शन सी व्यावसायिक नीतिशास्त्र, ऑप्शन डी कक्षा अनुशासन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी व्यावसायिक नीतिशास्त्र। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षण विधि पर, ऑप्शन बी सिखाने वाले विषय पर, ऑप्शन सी छात्र और उनके व्यवहार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण कला के रूप में ज़रूरत है। शिक्षण कला के रूप में ज़रूरत है। ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी सराहना, ऑप्शन सी रोचक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण विज्ञान को ज़रूरत है। शिक्षण विज्ञान को ज़रूरत है। ऑप्शन ए कौशल की, ऑप्शन बी तकनीक की, ऑप्शन सी विधि की या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ काम के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन बी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए या ऑप्शन डी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला प्रश्न है और दोस्तों लास्ट प्रश्न है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से। या ऑप्शन बी, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। ऑप्शन सी, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। अनपेक्षित परीक्षा लेकर के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। धन्यवाद दोस्तों।